आज आपको हम 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया लेकर के आए हैं, यानी कि 5 तरीके के और अच्छे बेनिफिट वाले बिजनेस आइडिया इस वीडियो में आपको हम आज देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामदयाल साहू, आपको स्वागत करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडिया में। दोस्तों, हम जैसे कि आप जानते हो कि हम इस वीडियो में यानी इस चैनल पे जो भी वीडियो लेकर आते हैं उस वीडियो के माध्यम से आपको एक नया मैसेज लेकर के आते हैं, जिसके जरिए से आप बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं, इनकम कमाने का साधन बना सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि काम आप करना चाहते हैं, बिजनेस आप करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बिजनेस हम करें, अगर करें तो कैसे करें, इसमें क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो आज इसी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि आप ज्यादातर करके एक वीडियो में एक ही आइडिया आप बताते हो, तो आज आपके लिए हम 5 बिजनेस आइडिया लेकर के आए और उन 5 आइडिया को हम आपके साथ में शेयर करने वाले। वो कौन सा है, तो शुरू करते हैं वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए, क्योंकि हम काम की ही बात करते हैं, फालतू की बात वीडियो में ज्यादा नहीं करते हैं। तो नंबर 1 आपके लिए मैंने बिजनेस जो डिसाइड किया है, यानी कि जो 5 आइडिया लेकर आए, इन 5 आइडिया सबसे नंबर 1 बात यह है कि आपके डिमांड वाले बिजनेस है, यानी इस मार्केट में डिमांड वाले बिजनेस है। और दूसरी बात यह है कि आपको इतना ज्यादा लागत भी नहीं लगानी है कि क्या बताएं आप नहीं कर सकते हो। आप एक मिडिल बिजनेस को शुरू कर सकते हो, कुछ तो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा बिजनेस के हिसाब से, और उसी हिसाब से आपका इनकम भी निकल के आएगा। आप देखिए कि किस तरीके का ये बिजनेस है और कैसे इसे डिजाइन करना है, सब मैं आपको बताता हूं। तो नंबर 1 पे आपको हम आइडिया देते हैं कार केयर, यानी कार वॉश। आप समझ रहे होंगे, कार यानी आज के समय में देखिए महंगाई तो बढ़ रही, लेकिन महंगाई के साथ साथ में गाड़ियों की भी भरमार बहुत ज्यादा हो रही। आज के समय में मार्केट में डेली एजेंसियों से गाड़ी निकल रही, चाहे 4 व्हीलर, चाहे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, यानी हर एक तरीके की गाड़ियां डेली बिक रही हैं। और आज डेली देख रहे हो रोड पे जहां पर लोग दिखते नहीं थे, वहां पर आज गाड़ियों की लाइन लग रही। और सबसे ज्यादा कार वॉश का काम क्यों चलने वाला है और क्यों चलता है? चलता इसलिए है कि भागम भाग भरी जिंदगी हो चुकी है आज के समय में, किसी के पास टाइम बचा ही नहीं है। ठीक, इतना ज्यादा व्यस्त सारे लोग हो चुके हैं कि अपने वाहन को केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो मजबूरी उन व्यक्तियों के सामने होती है कि कार वॉश में ले जाकर के खड़ा कर देना और वहां पर साफ करवा लेना। तो इस बिजनेस को आप अगर शुरू करना चाहते हैं, बात कहां पे आती है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये थोड़े पैसे से स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, कुछ तो पैसे लगेंगे ना, क्योंकि आपको सेटअप बनाना पड़ेगा। भाई बगैर सेटअप बनाए तो काम नहीं हो सकता ना। एक आपको स्पेस जगह होनी चाहिए, और वहां पर आपको मतलब वाटर के लिए एक टैंक होना चाहिए, आपको मशीन होना चाहिए प्रेशर के लिए, फिर धुलाई करने के लिए व्यवस्था जगह बनानी पड़ेगी। ये तो आप देखते हैं कहीं बहुत जगह पे आपने देखा होगा किस तरीके से कार वॉश का बना होता है। तो इस तरीके से आपको एक बार बनवाना है, और एक बार बनवाने के बाद आपका काम शुरू हो जाता है। शुरू शुरू में आप स्वयं से स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है उसी तरीके से आप फिर लड़के भी हायर कर सकते हो, और इन लड़कियों को रख करके भी आप काम कर सकते हो। देखिए, काम ऐसा करिए, चाहे आपका 1 घंटे की जगह पर 2 घंटे लग जाए, लेकिन कस्टमर पूरी तरीके से संतुष्ट होकर के जाए। अगर एक बार कस्टमर को आपने संतुष्ट कर दिया तो बार बार वापस आएगा। अब देखो, आपको थोड़ा सा मैं इस जगह पर केयर करने की बात बताता हूँ। कौन सी? जैसे कि मान लो आपने पूरी तरीके से साफ सफाई किया, बढ़िया से धुला पोछा, सब कोई भी आपको शाइनिंग बढ़िया बना करके दिया, लेकिन कस्टमर जब अपने गाड़ी को, उसकी गाड़ी को आप डिलीवर करते हो, जब कस्टमर उसे ले जाता है तो वो चेक करता है ना, चेक करने के बाद वो कहता है कि भैया इस जगह पर थोड़ा सा दाग है। आप उसे समझाने की कोशिश मत करो कि नहीं ये दाग नहीं खत्म होगा, उस जगह पर क्या है, आप फिर से थोड़ा सा स्प्रे मार कर और कपड़े मार दीजिए, या लड़के हैं तो उनसे कह दीजिए कि देखो उसको साफ कर दो। ठीक, उसके सामने साफ कर दो। जब उसके सामने वो साफ नहीं होगा तो खुद ही संतुष्ट हो जाएगा कि भाई नहीं, ये नहीं छूटेगा। बात सही करें, इस तरीके से यानी कस्टमर को संतुष्ट करो। आप एक बार कस्टमर को संतुष्ट करते हो, बार बार आएगा, और वो तो आएगा लेकिन 2-4 कस्टमर और लेकर के आएगा। इस तरीके से आपकी मार्केट बन जाएगी। चलो, ये नंबर 1 की बात हमने आपको पूरा सिस्टम बता दिया। दूसरे सिस्टम पे हम बात करते हैं कि जैसे कि आप देख रहे थे कि लोग कॉफी में, चाय में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपने स्वास्थ्य को थोड़ा सा ध्यान रखना शुरू कर दिए, और ध्यान में रखते हुए
कॉफी की तरफ से थोड़ा सा दूर होने लगे हैं और जूस शेक की तरफ ज्यादा मुड़ना शुरू कर दिए हैं। तो मौका देखकर चौका लगाने का जरूरत है। इस समय पर यदि अगर आप जूस शेक का एक दुकान खोलते हैं, जूस बार खोलते हैं, तो बहुत बढ़िया समय है। अभी बहुत से लोग तो अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आते हैं, बहुत से लोग तो इस तरीके से आ जाते हैं कि नहीं चलो देखते हैं कैसा ये बनाते हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं सिर्फ दिखावटी में, यानी कि एक दो चार लोग हैं, चलो टाइम पास करना, कहीं चलो जूस पीते हैं, शेक बनवा के पीते। तो ऐसे करके बिजनेस आज के समय में एक फैशनेबल भी बन गया है, डिमांडेड भी बन गया है, जरूरत वाला भी है। तो कुल मिला के इस बिजनेस को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है और इसमें भी कंडीशन वही लगती है कि कस्टमर आपका संतुष्ट होना चाहिए, यानी साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है, साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखना है। और कैसे आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है ये आपको मैं तरीका बता देता हूं। जैसे कि आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने, जैसे कि जहां पर आप रहते हो कि सिटी का किनारा है, कस्बा है, कहीं भी, लेकिन वहां जूस की दुकानें होंगी, शॉप होंगी, तो वहां पर आपको जाना है, 10-5 मिनट रुकना है, वहां के डिमांडेड देखना है कि किस फ्लेवर का ज्यादा जूस या शेक लोग पसंद करते हैं और किस तरीके से ये तैयार करके व्यक्ति देता है। नकल कहाँ की करना है, कॉपी कहाँ की करना है, जहां पर ज्यादा सेल होता है उस जगह से आपको कॉपी करना है। 4-6 जगह पर जा करके उसकी कॉपी करो और उस कॉपी के हिसाब से अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर दीजिए। साफ सफाई का बहुत बढ़िया ध्यान रखना है, कस्टमर से बातचीत नमस्ते जरूर करना है, आपका बिजनेस चल जाएगा। भाई ये दूसरा बिजनेस हो गया। और तीसरा जो आज के समय का डिमांडेड बिजनेस ये भी है, बहुत ज्यादा लुकिंग है, जरूरत है, प्रिंटिंग प्रेस। आप समझ रहे होंगे ये नंबर 3 पे बिजनेस आता नहीं है, मैं बता रहा हूं नंबर 3 पे। ये प्रिंटिंग प्रेस का काम बहुत ज्यादा चल रहा है आज के समय में। आप जानते हो कोई भी छोटा से छोटा काम शुरू करता है तो फ्लैश बोर्ड बनवाता है, कोई छोटी से छोटी खुशियों का कोई वो करता है तो वहां पर बोर्ड बनवाता है, यानी कि लोग तरीके की डिजाइनें बनवाते हैं, छपवाते हैं, ठीक है, डायरी बनवाते हैं, मतलब कि वो पैकेट में रखने वाले जो कार्ड वगैरह होते हैं इनको बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड हो गए, और बिलिंग वाले डायरी हो गए, कागज हो गए, बिल वाली नोट पैड बनवाते हैं, कई तरीके के काम। और यहाँ तक नहीं, शादी ब्याहों में, पार्टियों में, और जब चुनाव का माहौल आ जाता है उस समय तो भाई क्या पूछना, इतना ज्यादा भीड़ लग जाती है कि आप ऑर्डर को पूरा ही नहीं कर सकते हैं, ये हाल होता है। तो इस समय पर बहुत ही डिमांडेड बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस, इसको आप शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 पे आता है, ये भी बहुत ही चलने वाला बिजनेस है, सिर्फ करने की जरूरत है। यूनिफॉर्म, आप समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म का एक ऐसा डिमांडेड बिजनेस आ गया कि स्कूल से लेकर के और छोटे से छोटे जॉब तक अब यूनिफॉर्म चलने लगा है। आप देख रहे हैं प्राइवेट से लेकर सरकारी तक हर जगह पर यूनिफॉर्म लगता है। अब जरूरत इस बात की होती है कि इसको किस तरीके से आप हायर करोगे। देखो बातचीत करना, मार्केटिंग करना ये पड़ेगा, आप स्वयं करते हो चाहे आप मार्केटिंग के लिए लड़के रख करके करवाते हो। हाँ, बात ये आती है कि आप मैन्युफैक्चरिंग लगाने वाली बात, तो हम शुरू में ये कहेंगे कि अगर आपके पास पैसे उतने नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग मत लगाओ, आप शहर जाओ, सिटी में जाओ, वहां पर आपको होलसेल वाले बहुत आदमी हैं जो कि होलसेल बेचते हैं यूनिफॉर्म, वहां से आप बातचीत करो, वहां से सेट करो और पहले कस्टमर आपसे डिसाइड करो, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो ब्रांड है, उनके पास जाओ, उनसे बातचीत करो। और अगर कोई 100 रुपए में देता है तो मतलब एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं आपको, अगर कोई 100 में देता है तो आप 90 रुपए में, 95 रुपए में, 98 रुपए में ऐसे देने की कोशिश करो, यानी कि 2 पैसे लो में आपको मार्केट बनाना है। तो आप यूनिफॉर्म का बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो और बाद में जब चल जाए तो आप फिर फैक्ट्री भी लगा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकते हो। नंबर 5 पे आता है, आज के समय में ब्यूटी का बहुत जमाना आ गया है, तो आप ब्यूटी केयर पे एक ध्यान देने की जरूरत है। यदि अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, और एक जगह पर रहकर करना चाहते हो, तो एक बढ़िया सी आप शॉप बनाओ, उसकी डिजाइनिंग करवाओ, शीशे लगवाओ और उसमें ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट भरो। आज के समय में आप जानते हो चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, हर एक व्यक्ति अच्छा लुक अपना दिखाने के लिए महंगे से महंगे प्रोडक्ट को वो खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति अच्छा दिखना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, प्रोफेशनल दिखना चाहता है। और आज के खान पान ने इतना ज्यादा बिगाड़ के रख दिया है कि अगर मेकअप नहीं है तो चेहरे की रोशनी गायब है। तो चेहरे की रोशनी लाने के लिए, यानी चेहरे पे खिला मुखड़ा लाने के लिए, अच्छा लुक दिखाने के लिए लोग ब्यूटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस बिजनेस को भी किया जा सकता है, बहुत अच्छा किया जा सकता है। एक बढ़िया सी शॉप बनाओ,
छोटी या बड़ी बनाओ, लेकिन उसका लुक बहुत अच्छा बनाओ। ठीक है, शीशे से पूरा कंप्लीट करो, पेंटिंग बहुत अच्छी उसकी होनी चाहिए, साफ सफाई बेहतरीन होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट है वो आपके शॉप पे बढ़िया साइडों से बेहतरीन से एकदम प्रोफेशनल तरीके से लगे होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर अगर शॉप के अंदर इंटर करता है तो उसको देख करके ही मजा आ जाए, बस आपके शॉप से वो शॉपिंग जरूर करेगा। तो इन रहे 5 टॉपिक, 5 तरीके के आइडिया। इन आइडिया से अगर आप किसी भी आइडिया पे बिजनेस शुरू करते हो तो किसी भी मामले में आपको नुकसान होने वाला नहीं है, जरूरत है करने की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 के 5 आइडिया में से कोई ना कोई बिजनेस आपके काम का जरूर होगा। तो आप शुरू करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के मैं आइडिया इस चैनल पे लाता रहता हूं और कोई ना कोई आइडिया आपके काम का जरूर मिल जाएगा। अगर आज नहीं है तो अगले दिन मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो मुझे इजाजत दीजिए इस वीडियो को यहीं से समाप्त करने का। मैंने अपनी पूरी बात को बता दिया, इतनी अच्छी बातें बताया है, तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, नया आइडिया लेकर आएंगे, नई नई बातें बताएंगे और नए नए तरीके का टिप्स भी बताएंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।